नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दुनिया भर को दहला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद अब HMPV नाम के वायरस ने भी चिंता बढ़ा दी है। आशंका ये है कि कोविड जैसी महामारी फिर से दस्तक दे सकती है। चीन में फैल रहे HMPV वायरस की भारत में एंट्री हो गई है। पहले बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे के HMPV से संक्रमित होने की बात सामने आई। अब कर्नाटक में भी दूसरा मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। एक निजी हॉस्पिटल में इसके मामले में रिपोर्ट ये सामने आई है और निजी हॉस्पिटल की इस रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता। आपको बता दें कि HMPV आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से 0.7% HMPV के होते हैं और इस वायरस का स्ट्रेन क्या है अभी पता नहीं चल पाया है। इससे पहले 3 महीने की एक बच्ची संक्रमित मिली थी, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नवजात शिशु को बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब 8 महीने का बच्चा संक्रमित मिला है, उसे बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट 3 जनवरी को पॉजिटिव आई थी। बच्चा अब ठीक हो रहा है। हालांकि दोनों मरीजों में से किसी की भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब आप समझिए कि ये HMPV वायरस क्या है। देखिए, HMPV एक RNA वायरस है। इसमें आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण होते हैं, खांसी, जुकाम या फिर गले में घरघराहट होती है और इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा हो जाता है। HMPV वायरस कैसे फैलता है, अब ये समझिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने से भी ये फैलता है और संक्रमण के 3 से 5 दिन में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। अब समझिए कि इस वायरस के लक्षण क्या है। तो इस वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या फिर HMPV वायरस कहते हैं, जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान ही होते हैं। सामान्य मामलों में ये खांसी या फिर गले में घरघराहट, रैशेज, खांसी, बुखार, नाक बहना, सांस की तकलीफ और गले में खराश के कारण बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। अच्छा, HMPV की पहचान कैसे करनी है वो समझिए। देखिए, सर्दियों में होने वाले संक्रमण की तरह ही इसके लक्षण दिखेंगे। वायरस से खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होगी। संक्रमण के 3 से 6 दिन बाद ये वायरस का असर आपको दिखने लगेगा। अब ये समझिए कि कब आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। देखिए, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होने पर आपको संपर्क करना होगा। सांस लेने में अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तब भी आपको संपर्क करना चाहिए। त्वचा, होंठ या फिर नेल्स के पीले पड़ने पर या फिर अन्य कोई विशेष समस्या अगर होती है तो आपको फौरन डॉक्टर से यहाँ पर संपर्क करना चाहिए। HMPV से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो हाथ धोए बिना मुंह और नाक छूने से बचना है। आपके पास कोई भी छींक रहा है तो मुंह ढक ले। संक्रमण में आए लोगों से दूरी बनाए रखें। बाहर निकलते वक्त मास्क लगाकर ही निकले और संक्रमित लोगों के बर्तन में खाने से तो बचना ही चाहिए। देखिए, दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर्स ने वायरस से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सावधानियां बरतने को कहा गया है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए SARI मामलों और लैब की ओर से पुष्ट किए गए इन्फ्लुएंजा मामलों का उचित डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना जरूरी है। उन्हें ऑक्सीजन के साथ साथ हल्के लक्षण वाले मामलों के इलाज के लिए पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स और कफ सिरप की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि अभी तक WHO ने HMPV को लेकर कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन इसके बचाव के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।